लाख से ज्यादा अफराद ने रवां बरस हज अकबर की सआदत हासिल की। इस साल हुजाज ईद उल अजहा में की जाने वाली कुर्बानी का मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी होना चाहिए। इसके अलावा कुर्बानी में सफाई का और कानून की पासदारी का खास ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की अपील मुसलमानों से मुमरा से जमीयत उलमा और सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारों ने की है। उन्होंने कहा कि चाकू खून और कुर्बानी के मंजर की वीडियो ना बनाएं, ये सब सोशल मीडिया पर न डालें और न ही जानवरों की कुर्बानी की जाए, जबकि कानूनी तौर पर ममनू है। कुर्बानी जो है एक मजहबी फ़रीज़ा है और इसके लिए मैं कहूँगा कि मजहबी फ़रीज़े को मजहबियत के साथ ही अदा किया जाए तो बेहतर है। और वो ज़रूरी ये है कि जब तक खुलूस दिल से खुलूस नीयत के साथ ना किया जाए तब तक ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हम देख रहे हैं कि 2 साल तक कोरोना के जो मामलात रहे उसकी वजह से जो 2 साल तक खुलकर ईद या कुर्बानी वगैरह का त्यौहार नहीं मनाया जा सका। 2 साल बाद इस साल जो है मौका मिल रहा है, अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है। तो मैं एक अपील करूंगा अपने लोगों से, मुसलमानों से, तमाम मुल्क के लोगों से कि इसमें अमन व सुकून का माहौल बरकरार रखें। हालात जो है लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बचते हुए हम हालात को अमन और सुकून के साथ पूरा करें। और दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि मजहबी फ़रीज़े को मजहबियत के साथ अदा करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि जितने कानून के दायरे में रहकर हम इसे अदा करें वो हमारे लिए बेहतर है। ये पैगाम रहेगा कि भाई हम कुर्बानी करते हैं तो जानवर को कायदे की जगह पे लाएं और अच्छे अंदाज में कुर्बानी करें। उसके जो फजलात हैं, खून है, ओज वगैरह है, उसको इधर उधर मत फेंकें। बाज़ाब्ता तौर पर कोई एक प्लास्टिक की थैली लें बड़ी, उसमें रखें और रख के बांध के रखें। कचरे की गाड़ी आती जाती रहती है, म्यूनसिपाल्टी उसका इंतज़ाम करती है, उसमें डालें। और गोश्त वगैरह खुले में लेकर के मत जाएं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, छुरा में खून लगा हुआ है और अपने बदन पे खून लगा हुआ है, लोग गोश्त को हाथ में लेके इधर उधर चलने लगते हैं। ये सब मुनासिब नहीं है और इससे जो है थोड़ा आवाम में बेचैनी होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी को तकलीफ मत दो। नांदेड़ शिमाली असम्बली हल्के से शिवसेना के रुकन असम्बली बालाजी कल्याणकर का ताल्लुक उन बागी अरकान में से है जिन्होंने उद्धव ठाकरे हुकूमत को गिराने के लिए एक नाचंदे के साथ बगावत की थी। आज जबकि हुकूमत तब्दील हो गई है, बालाजी कल्याणकर आज पहली बार देवगिरी एक्सप्रेस के जरिए एक फातेह की हैसियत से नांदेड़ पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर हामियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। रेलवे स्टेशन उनके घर तक एक रैली का इनेकाद किया गया। इस दौरान बालाजी कल्याणकर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मैंने शिवसेना नहीं छोड़ी है, आज भी मैं शिवसेना में ही हूं और शिवसेना में ही काम करता रहूंगा। काम करणार आहे आणि जे मुख्यमंत्री साहेबांनी, शिंदे साहेबांनी जे सभागृहाचे सांगलं, मी त्या गोष्टी त्याच्यासोबत आहे। नाराजी तुम्हाला सगळ्याला माहीत आहे, स्थानिकला काय नाराजी मी सांगायचं काम नाही। तुम्हाला माहीत नव्हतं का? तुम्ही त्यावेळेस सांगायला पाहिजे होतं नाराजी कशा बालाजीरावला असं का करायला। हा मग हे म्हणायचं काम आहे ना, तुम्ही दाखवायला पाहिजे माझी नाराजी काय आहे ती। तुम्हाला सांगायचं काम नाही, तुम्हाला सगळ्याला माहित आहे नाराजी म्हणजे काय होती। कारण मला हर जागी डावला लागत होतं, हर कार्यक्रमात पाठीमागे ठेवायला लागत होतं, असं काय। शहर में नशा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जराइम में भी इजाफा हो गया है। नशे की इलत अब स्कूल और कॉलेजेस के दरवाजे तक पहुंच गई है। नासिक देही और मालेगांव शहर पुलिस की जानिब से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीजे शेखर पाटिल की निगरानी में शहर के एटीटी हाई स्कूल में नशा मुक्त मुहिम के तहत एक लेक्चर का इनेकाद किया गया। पुलिस अफसरान और समाजी व मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने तलबा व तालिबात को नशे से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया और नशे से दूर रहने की अपील की। पुलिस नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त मुहिम चला रही है। आज का जो मालेगांव का जो नशा मुक्ति का अभियान है वो नासिक ग्रामीण पुलिस दल के तरफ से है
यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसका कारण ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको नशा से बचाना, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, ये संदेश उनके घर घर में पहुंचना चाहिए, हर एक बच्चे के मन में पहुंचना चाहिए। और स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी दशा, जो विद्यार्थी है, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो नशा से दूर रहे, क्योंकि अगर ये यंगस्टर बच्चों को या स्टूडेंट्स को जब हम उनके माइंड में सेटअप बिठा देंगे नशा नहीं होना चाहिए, तो आगे चल के उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।